डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वादों और दावों का सिलसिला जारी है। दूसरी ओर चुनावी सभाओं में सियासी बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर धनबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश का आरोप लगाया है, तो रघुवर दास ने राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, जबकि बीजेपी प्रभारी ने बाबूलाल पर लगाए गए आरोपों की जांच की चुनौती दी है। डुमरी का दंगल, वार पलटवार के साथ वादों की बौछार। किसके वादे पर जनता करेगी विश्वास? किसे मिलेगा डुमरी का आशीर्वाद? डुमरी विधानसभा उपचुनाव में वार पलटवार के साथ वादों और दावों का सिलसिला जारी है। बेबी देवी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर करारा वार किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की तुलना सियार और लुमड़ी से करते हुए कहा कि धनबल के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। नेता लोग सड़क पे घूम रहा है इधर उधर, पक्ष के भी विपक्ष के भी, लेकिन यहाँ विपक्ष का जो खबर आपको मिल रहा है वो बहुत ही चालाक चतुर, जो सियार होता है ना, लोमड़ी साहब कभी भी वो शिकार नहीं कर सकता। वो मरा हुआ जानवर सबको खाता है, और उसी तरीके से ये छुप छुप कर गांव देहात में रिश्ते नाते का दुहाई देकर घुसता है और आपके बीच में वोट का बिखराव करने का प्रयास कर रहा है। धन बल के दम पर आज ये चुनाव लड़ते हैं, काम के बदौलत चुनाव नहीं लड़ते। इनके पास धन बल का ताकत है, इनके पास जाति धर्म का द्वेष फैलाने का जहर है और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग। चुनावी सभा में सीएम ने विपक्ष पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर यशोदा देवी के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हेमंत सरकार पर वार किया। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलने का आरोप लगाया। पैसे दिए, बिना कमीशन दिए आज किसी का पोस्टिंग नहीं होगा। एसपी का डाक बोला जा रहा, डीसी का डाक बोला जा रहा, बीडीओ सीओ का डाक बोला जा रहा। अगर एसपी पैसा देकर आएगा तो थाना बेचेगा ही, और थाना बेचेगा तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति क्या होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगा। डुमरी के दंगल में यशोदा देवी के समर्थन में बीजेपी के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने डुमरी में एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं बाबूलाल मरांडी पर लगाए जेएमएम के आरोप को लेकर सरकार को जांच कराने की चुनौती दी। यदि उनके तथ्यों में सत्यता हो तो वो जांच करा ले, और जांच में अगर बाबूलाल मरांडी दोषी हो तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें, हमको आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ईडी की जांच से भागने वाला व्यक्ति, जिसके दामन में खुद दाग है, इस प्रकार के आरोप लगाना छोड़ दें। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी सभा के बजाय गांव-गांव में सुदेश महतो जनसंपर्क अभियान चला रहे और यशोदा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो संभावना दिखती है, जो संभावना दिख रही थी, मैंने उसकी चर्चा की, कल उसको उन्होंने चरितार्थ कर दिया। यही दिखा है। अब ये चुनाव आयोग का काम है, शासन का काम है इन चीज़ों पर बंदिश कैसे लगाए। चुनाव से जनता जरूर निर्णय निकाल देगी, ये जनता का निर्णय निकालेगी। हम लोग ने अपील किया है, यहाँ से जो भय भ्रम और भ्रष्टाचार है उसको उखाड़ फेंकने का निर्णय यहाँ की जनता ने कर लिया है, और अब वातावरण देख सकते हैं। डुमरी में चुनाव प्रचार तेज है, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार भी तेज है, लेकिन फैसला जनता को करना है। किसके वादे में कितना दम है, किसके वादों पर जनता ने भरोसा जताया, इसका फैसला 5 सितंबर को जनता अपने वोट के जरिए करेगी। न्यूज़9 भारत के लिए डुमरी से श्रीकांत, राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डुमरी के दंगल में जीत किसकी होगी और इस जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है पार्टियां, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें। अपने अपने प्रत्याशी
चाहे आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी हो या फिर जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी। सीएम भी लगे हुए हैं, सुदेश महतो लगे हुए हैं, कई बड़े दिग्गज लगे हुए हैं अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए। साथ ही हमारे सहयोगी भी डुमरी में मौजूद है, राकेश हमारे साथ है। राकेश, जी तोड़ मेहनत की जा रही है और डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर डुमरी का तापमान कैसा है? न बिल्कुल, देखिए, जब हैवीवेट नेता किसी चुनाव में उतर जाते हैं तो वहाँ का जो सियासी तापमान होता है वो आमतौर पर बहुत तेज हो जाता है। तो उसी तरीके का तापमान डुमरी में भी महसूस किया जा रहा है। आप इस तरीके से देख सकती हैं कि सुबह से देर शाम तक नेता जो है वो यहाँ पसीना बहा रहे हैं राजदा। चाहे आप एनडीए की बात कर ले या फिर इंडिया अलायंस की बात कर ले, दोनों तरफ से जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और लगातार प्रचार प्रसार जो है वो हो रहा है। छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं हो रही हैं, वोटरों से मिला जा रहा है, उनको अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश की जा रही है। ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही है। आज भी मुख्यमंत्री की सभा हुई डुमरी प्रखंड में। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के कई मंत्री जो हैं वो लगातार डुमरी में कैंप किए हुए हैं। हफीजुल हसन लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच में वो जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। 2 दिनों से मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं। राज्यसभा सांसद महुआ माझी की भी मौजूदगी डुमरी में है। तो पूरी ताकत एक तरीके से जो इंडिया अलायंस की है वो झोंकी गई है। आपने देखा होगा कि उनके जो अलायंस है कांग्रेस, उनके भी बड़े चेहरे जो हैं वो डुमरी में है। आरजेडी के कोटे के जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो भी लगातार मंच साझा कर रहे हैं। कल भी वो डुमरी में मौजूद थे। आज आलमगीर आलम मौजूद थे, इरफान अंसारी मौजूद थे, अनूप सिंह लगातार यहाँ पहले से ही मौजूद है, कैंप किए हुए हैं। तो दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वोटरों को रिझाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई 2024 से पहले एक निर्णायक लड़ाई है। तो इसे जनता के बीच में रखने की कोशिश की जा रही है। इस बीच आपने देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप भी बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रहे हैं, नोकझोंक भी हो रहा है। कल जब चंद्रपुरा में सुदेश महतो का कार्यक्रम था तो उनके कार्यक्रम में हुटिंग भी हुआ और उसके बाद आज निर्वाचन आयोग के समक्ष आजसू का जो डेलीगेशन है वो पहुंचा भी। लिखित शिकायत की गई है। ये कहा गया है कि कार्यक्रम में जो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो उनकी शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है आजसू के तरफ। तो एक चुनाव में जो रंग होते हैं वो तमाम रंग आपको यहाँ डुमरी में देखने को मिल जाएगा राधा। और आप देखेंगे कि कल चूंकि एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी यहाँ कार्यक्रम है डुमरी प्रखंड में, तो उस कार्यक्रम के बाद से भी आप देखेंगे कि माहौल थोड़ा और बदला हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि डुमरी में हर कोई अपना 100% दे रहा है इस उम्मीद के साथ कि जनता उनके साथ होगी, डुमरी का जो परिणाम होगा वो उनके पक्ष में होगा। और इसी कोशिश में देर शाम तक आप कह सकती हैं रात 9 बजे 9:30 बजे तक सभाएं हो रही है। एक एक नेता एक एक दिन में 7 से 8 सभाएं कर रहे हैं, 7 से 8 पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। तो ये चुनाव भले ही 1 साल के कार्यकाल का है, लेकिन इस चुनाव के महत्व को एनडीए भी समझ रहा है और इंडिया अलायंस भी समझ रहा है राजदा। बिल्कुल, चलिए सहयोगी विपिन उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, एक निर्णायक कह सकते हैं कि ये चुनाव है 2024 से पहले का और जी तोड़ मेहनत की जा रही है। एनडीए गठबंधन से लगातार बड़े चेहरे वहां पर नजर आ रहे हैं, अपने प्रत्याशी की वोट की अपील कर रहे हैं। चाहे सीएम की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, वो भी लगातार जी तोड़ मेहनत करे। तो सियासी पारा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है डुमरी में। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से झारखंड का पॉलिटिक्स जो है फिलहाल डुमरी के इस बाई इलेक्शन में शिफ्ट कर चुका है। जिस तरीके से हम बात करें तो 5 तारीख को यहाँ पर बाई इलेक्शन के होना है। 5 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया सुबह से अपनाई जाएगी। उससे पहले जो तब झारखंड के हैवीवेट पॉलिटिशियंस है वो इस क्षेत्र पे लगातार कैंपेन कर रहे हैं। चाहे बात मुख्यमंत्री की करे, जिस तरीके से आज जो चुनावी सभा हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, उन्होंने उसमें स्पष्ट तौर पर हमला अपने विरोधियों पर बोला। उन्होंने कहा कि
पीठ के पीछे वार किया जा रहा है, जबकि वो लोग सामने से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जगन्नाथ महतो के कामकाज का लगातार हवाला मुख्यमंत्री ने दिया। उन्होंने कहा कि ये वो जब अगली बार आएंगे तब वो बताएंगे कि उनकी सरकार क्या काम कर रही है। फिलहाल वो जगन्नाथ महतो के लिए वोट के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जगन्नाथ दा ने 2005 से लगातार इस निर्वाचन क्षेत्र में विकास का कार्य किया है, वही एक सबसे बड़ा आधार होगा। और लगातार मुख्यमंत्री ये बोलते नजर आए कि जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि डुमरी विधानसभा तब देगा जब उनकी पत्नी, जो कि राज्य की कैबिनेट मिनिस्टर भी है, जिन्हें कि उम्मीदवार बनाकर इस बाई इलेक्शन में इंडिया गठबंधन ने उतारा है, उनकी जीत से ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कल असदुद्दीन ओवैसी की भी सभा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में, तो उनके सभा से पहले जो कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम ने एक बड़ा आरोप लगाया है AIMIM पर कि वोट कटवा की भूमिका में IIM लगातार भारत की राजनीति में खुद को सक्रिय कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 19 के आम चुनाव में 24,000 वोट जरूर ओवैसी के उम्मीदवार को मिल गए थे यहाँ पर, लेकिन इस बार स्थितियां और परिस्थितियां बदली हुई हैं। मतदाता काफी जागरूक हैं और लोग जानते हैं कि अपना वोट बर्बाद नहीं करना है, इसलिए उन्होंने इस बार AIMIM के मजबूती को एक सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार क्षेत्र से जो रिस्पांस मिल रहा है वो अपने आप में संकेत कर रहा है कि इस बार फाइट जो है वो ट्रायंगुलर ना होकर सीधी होगी और इस सीधी लड़ाई में जीत इंडिया गठबंधन की होगी। जिस तरीके से बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने भी लगातार यहाँ पर चुनावी कैंपेन को संभाल रखा है। उनका बार बार इशारा यही था कि जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय सांसद चुनाव जीतने के बाद से गायब हैं, सुदेश महतो जो चूल्हा प्रमुख के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जिस तरीके से जगन्नाथ महतो ने क्षेत्र के लिए काम किया था, तो वो एक बड़ा आधार बनेगा। अनूप सिंह का भी खासा प्रभाव डुमरी विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि बेरमो और डुमरी अगल बगल की सीट रही है और ऐसे में कांग्रेस के तरफ से प्रमुख प्रचारक के रूप में वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और जहां तक बात करें कि जो अब तक जो राजनीतिक माहौल डुमरी के इस बाई इलेक्शन में देखने को मिल रहा है, लगातार बड़े चेहरे झारखंड कैबिनेट के कई मंत्री डुमरी में कैंप कर रहे हैं, चाहे बात मिथिलेश ठाकुर की हो, सत्यानंद भोक्ता की हो, हाफिजुल हसन की हो, ये लोग तमाम यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। JMM के विधायकों को अलग से ड्यूटी दी गई है, कांग्रेस के विधायकों को क्षेत्रवार और जातिवार जो समीकरण है उसको साधने का जिम्मा मुख्यमंत्री ने दिया है। तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव 2024 से पहले इस महीने में भी है कि इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट का कोई असर तो सूबे की सियासत पर नहीं पड़ेगी, लेकिन एक जो पॉलिटिकल मैसेज यहाँ से स्प्रेड होगा, क्योंकि बीते दिनों रामगढ़ का बाई इलेक्शन रूलिंग अलायंस हार चुका है और ऐसे में जगन्नाथ दा के इस गढ़ को बचाए रखना एक सबसे बड़ी जवाबदेही और चुनौती इंडिया गठबंधन के समक्ष नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री हैं और वो लगातार यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। आने वाले समय में उनके 3 कार्यक्रम और यहाँ पर प्रस्तावित है। डुमरी के इस बाई इलेक्शन में जब 3 तारीख को चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, उससे पहले कोई भी गठबंधन, चाहे NDA हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर इस बाई इलेक्शन में छोड़ना नहीं चाहता है। सब जानते हैं कि 3 तारीख तक का वक्त उनके पास है और 3 तारीख तक जो मजबूती के साथ वोटरों के बीच अपना समीकरण बनाए रखने में और समझाए रखने में सफल होगा, 8 तारीख को परिणाम उसके पक्ष में ही आएगा। राजदा बिल्कुल, पक्ष किसके फेवर में आता है, रिजल्ट किसके फेवर में आता है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कड़ा मुकाबला है। राकेश, 6 कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं और सबको पता है कि 2 के बीच में ये कड़ा मुकाबला है और कल ओवैसी की भी सभा है वहां पर। AIMIM को हम भूल नहीं सकते हैं। आपने रिजवी जो कि कैंडिडेट है AIMIM से, उनसे बातचीत भी की थी। उनका कहना है कि उन्हें वोट कटवा के तौर पर बोला जाता है, जबकि कैंडिडेट 6 है, बाकी 2 लोगों को कुछ नहीं बोला जाता है, हमें ऐसा बोला जाता है। तो कल जब ओवैसी की वहां पर सभा होगी तो क्या लगता है कि वहां की जो जनता है, क्या मूड कुछ चेंज होगा उनका, क्या फर्क पड़ेगा इस सभा से? देखिए, पिछले चुनाव में भी ओवैसी की सभा हुई थी और उसका फर्क दिखा था। जो उम्मीदवार हैं रिजवी साहब, उनको तकरीबन 25,000 के आसपास वोट मिले थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि ओवैसी की सभा का उस वक्त जरूर उनको फायदा मिला था, लेकिन इस बदले माहौल में, इस राजनीतिक सर्कमस्टांसेस में और ये जो परिस्थिति नई उभरी है डुमरी में, इसके बीच में ओवैसी की सभा का उनके जो उम्मीदवार हैं रिजवी साहब, उनको कितना फायदा मिल पाता है ये देखना होगा। लेकिन
ये ज़रूर है कि कल सभा है, सभा में भीड़ भी होगी। आमतौर पर ओबीसी की सभा में भीड़ होती है, लेकिन भीड़ कितना वोटों में तब्दील हो पाएगा ये देखना होगा राधा। और आज आपने देखा होगा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ है। ये एक बड़ी अच्छी बात यहाँ नजर आ रही है कि रामगढ़ में जिस तरीके की तस्वीर नजर आई थी उसी तरीके की तस्वीर, और कह ले कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत तस्वीर यहाँ एनडीए की यहाँ नजर आ रही है। आज आपने देखा होगा कि एनडीए के कई बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हों, बाबूलाल मरांडी हों, दीपक प्रकाश हों, अन्नपूर्णा देवी हों, आदित्य साहू हों, उनके जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हैं और लगातार बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तो ये जो एकता है, ये जो एकजुटता है एनडीए की, जो नई उभर कर आई है रामगढ़ चुनाव के बाद, तो इसके क्या मायने भविष्य में होंगे ये तो देखना होगा। लेकिन ये चुनाव बहुत हद तक उनकी एकजुटता को भी आप कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करेगा। अगर चीजें एनडीए के पक्ष में जाती हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से इनके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। राजदा, चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विपिन, जिस तरीके से समीकरण वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, जाहिर तौर पर वार पलटवार चल रहा है। सीएम ने एक तरफ सियार और लोमड़ी से तुलना की है विपक्ष की, वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्ष में अगर रघुवर दास की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ कमीशन का खेल है, ट्रांसफर पोस्टिंग। सुदेश महतो की बात करें तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लोगन है, भय, भ्रष्ट और भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनप रहा है जनता समझ चुकी है और जनता अब उसका जवाब देगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। जी देखिए राजदा, आज एक महत्वपूर्ण मोड़ भी डुमरी के इस बाई इलेक्शन ने लिया है, जितना कि हम समझ सकते हैं उस हिसाब से, क्योंकि अब तक जगन्नाथ महतो के खिलाफ जो एक मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में इस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और अलग झारखंड बनने के बाद जो राज्य के पहले ऊर्जा मंत्री थे, लालचंद महतो ने आज अपने समर्थन की घोषणा झारखंड मुक्ति मोर्चा को की है। मुख्यमंत्री के चुनावी सभा में लालचंद महतो ने यह कहा कि अब तक वो 7 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार विजय हासिल हुई और 4 बार वो शिकस्त खाए हैं, लेकिन पहली बार वो चुनावी मैदान में जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं उतरे हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर इस बाई इलेक्शन में, हम अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से काउंट करें तो ये सामने आता है, क्योंकि 3 बार का प्रतिनिधित्व अगर किसी ने किया हो किसी निर्वाचन क्षेत्र का और वो अगर किसी को समर्थन दे रहा है तो निश्चित तौर पर एक मोरल हाई की स्थिति यहाँ पर जरूर होती है। 6 उम्मीदवार ही मात्र यहाँ पर हैं इस निर्वाचन क्षेत्र के बाई इलेक्शन में, लेकिन जिस तरीके से हर पल सहमत का खेल चल रहा है, समीकरण को बदलने और अपने पक्ष में करने की जो गोलबंदी एनडीए और इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि किस तरीके से 24 से पहले जो एक टारगेट ओरिएंटेड बाई इलेक्शन सामने आया है वो इंडिया गठबंधन के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए कितना मजबूत है। लगातार गठबंधन जो है इंडिया का, वो अपने काम के आधार पर मुख्यमंत्री के साथ जो भेदभाव की स्थिति केंद्र के द्वारा अपनाई जा रही है उसके आधार पर, और सबसे बड़ी बात कि जगन्नाथ महतो ने जिस तरीके से इस क्षेत्र में अपनी सक्रियता निभाई थी और हर सभा में मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए हैं कि जगन्नाथ महतो को डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने सक्रियता दिखाई और एक यही सबसे बड़ी वजह रही थी कि आसामिक उनको डुमरी से जाना पड़ा, हम सब के बीच से जाना पड़ा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बाई इलेक्शन है। जिस तरीके से सीएम का ये कहना था कि हमने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि लंबे समय तक लोग याद करेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने क्या काम किया है, तो आज का दिन बीत चुका है और बचे हुए बात करें तो 30, 31 मैंने अंतिम 5 दिन जो चुनाव प्रचार के हैं उसमें एक दिन जरूर प्रभावित होगा, रक्षाबंधन का त्यौहार है उसकी वजह से, लेकिन ये जो अंतिम के 5 दिन है ये सबसे महत्वपूर्ण इस उपचुनाव के लिए वक्त, ये 5 दिनों का वक्त होगा। जिस तरीके से मेहनत लगातार की जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, इसके बाद बारी 5 तारीख को डुमरी के मतदाता की होगी और परिणाम तो 8 तारीख को जब मतगणना होगी तब समझ आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और ऐसे इस सीधे मुकाबले को ट्रायंगुलर मुकाबला बनाने के लिए एआईएमआईएम की तरफ से कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन अवैसी कल खुद आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार करने, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि झारखंड में जब जब किसी सिटिंग एमएलए के निधन के बाद बाई इलेक्शन की नौबत आई है तब तब उस क्षेत्र की जनता ने उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनके परिवार वालों को निर्वाचित करके भेजा है, चाहे
विदय सिंह की बेटे बिट्टू सिंह की बात करें, या फिर जो अंतिम इस तरह के चुनाव मधुपुर में हुए थे, हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया, मंत्री बनाकर उम्मीदवार बनाया था। ठीक उसी फॉर्मूले पे इस बार फिर से हेमंत सोरेन ने बेबी देवी को पहले कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, अब उसके बाद उन्हें विधायक बनाने के लिए अब क्षेत्र में आए हैं और लगातार जनता से वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जगन्नाथ महतो को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है उनकी पत्नी को मंत्री बनाकर। अब क्षेत्र की जनता अगर उन्हें विधायक बना देगी तो ये जगन्नाथ महतो के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो हर तरह की बातें इस बाई इलेक्शन के चुनाव प्रचार में सामने आ रही है। जनता और मतदाता जागरूक हैं, उनको अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले 5 दिनों में भी काफी रोमांचक और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विभिन्न तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर वादों और दावों का दौर चल रहा है, प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।